गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जो हम पिछले चैप्टर कर रहे हैं, टॉपिक कर रहे हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी तक हम लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड पढ़ लिया है, ठीक है ना। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होते हैं, दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। आज हम करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है जो कि हमारा है करंट अकाउंट, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, ये अगर आप लोगों को ये दोनों अकाउंट बनाने आ गए हैं तो ये करंट अकाउंट बनाने में आपको रत्ती भर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। बच्चों का खेल है, इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत कहीं पे भी नहीं आएगी, ठीक। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना, ऐसे आएगी नहीं। अभी तक हमने ये दो क्वेश्चन करे थे, कल हमने ये वाला क्वेश्चन करा था जिसमें यहाँ पे हम लोगों ने ये कमल और कपिल वाला क्वेश्चन था, इसको हमने कंटिन्यू किया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था, इसमें हमने पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर हमने इसकी जर्नल एंट्री भी यहाँ पे बना ली थी। जर्नल एंट्री ये रही, ठीक है। तो जर्नल एंट्री बेसिकली क्या है कि पी एंड एप्रोप्रिएशन में जो भी सारी चीज़ें होती हैं इनकी एंट्री करनी है। तो पी एंड एप्रोप्रिएशन से क्या दे रहे हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री करी पी एंड एप्रोप्रिएशन से यहाँ पे हम लोग ये इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। वहीं पी एन एल एप्रोप्रिएशन से और क्या दे रहे हैं हम इनको, यहाँ पे प्रॉफिट भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रॉफिट की एंट्री भी कर दी, ठीक है। तो बेसिकली इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है इंटरेस्ट ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, आप इनकी खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें नहीं बताया गया होगा कि आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है वगैरह वगैरह, बट आप लोग बना सकते हो, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में भी कहाँ बताया था कि आप लोगों को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। पर फिर भी हमने इसमें बना दिया, पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बना दिया, ठीक है। आज इससे रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो। अब जैसे कि ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करना, और फिर अगर नहीं आएगा कुछ भी समझ में तो आप मुझसे पूछ लेना, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, पढ़ते पढ़ते एक इसके नोट भी बनाते हुए चलेंगे, ताकि हमें दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाओगे तो फिर हम बार बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आपने क्वेश्चन से सारा जो भी इसका जिस्ट है, यानी कि जो भी इसकी समरी टाइप है, वो अगर आपने निकाल दी तो ईजी बन जाएगा आपके लिए, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने की दोबारा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं पहले। इसमें है सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पे पार्टनर हैं आपके सिमरन और रीमा, ये आपके दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अगर 5 रुपये कमा रहे हैं ये, तो 5 में से 3 किसको मिलेंगे, सिमरन को, और 2 रुपये मिलेंगे हमारी रीमा को, ठीक है ना। देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2017 वर 2 लाख ईच, यानी कि यहाँ पे इनकी जो कैपिटल है 31 मार्च 2017 को वो कितनी है, 2 लाख ईच। तो कैपिटल इनकी हमारे पास यहाँ पे आ गई, 2 लाख इसकी है और 2 लाख इसकी है, ठीक। वेर एज करंट अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफ ₹50,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। और जो इनका करंट अकाउंट बता रहा है वो कितना बता रहा है, 50,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% पर एनम, तो यहाँ पे पर एनम भी आ गया। एंड बैलेंस ऑन बैलेंसेज इट्स कैपिटल अकाउंट, जो इसके कैपिटल अकाउंट है उसके ऊपर। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इनको नेट प्रॉफिट हुआ है कितने का, इनको नेट प्रॉफिट हुआ है हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड 3 लाख का, ठीक है। तो ये 3 लाख यहाँ पे आ गया। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कंफ्यूज करने के लिए है और कुछ नहीं है। सिमरन और रीमा दोनों पार्टनर हैं, 3:2 का इनका रेशियो है। कैपिटल किसने कितनी कितनी लगाई थी, जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 2 लाख की, और रीमा की भी 2 लाख की। अब यहाँ पे अलग से लिख रखा है करंट अकाउंट हैड बैलेंस ऑफ ₹50,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। 50,000 25,000 इन दोनों के हैं
करंट अकाउंट के। और करंट अकाउंट किस में बनता है, हमने पिछले वीडियो में देख रखे हैं कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनता है। तो इनका करंट अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा था, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसमें जो करंट अकाउंट ये है हमारा, इसका जो बैलेंस आ रहा है, ये वाला बैलेंस ये दिखा रखा है हमें। तो इस बैलेंस से तो हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक मेन चीज़ मैं आपको बता दी है, वो पहले भी बताई थी, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, बट इस केस में हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और वो है हमारी ये, ठीक है ना। ये क्या है, करंट अकाउंट के बैलेंसेज हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। और क्वेश्चन में आगे लिख रखा है, पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री भी हमें करनी है। ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमें बांटना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये नोट बनाना है आपको, ठीक है। ये नोट बना दिया आपने। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका दूसरा मेन काम है, सबसे पहला बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मेन काम है। इसके बाद बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और फिर तीसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट, क्लियर। तो पहले P&L एप्रोप्रिएशन, इसमें क्या है, ये कौन बनाती है, फर्म बनाती है। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे फर्म बनाएगी ना इसे, तो फर्म के प्रॉफिट यहाँ और लॉस यहाँ। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे पार्टनर्स का ये बैलेंस जो शुरुआत में इनकी कैपिटल है वो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आएगा, और इसमें जो आंसर आएगा वो यहाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगाई जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आपकी ये है, ठीक है, ये वाली। अब इसके बाद आता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या आते हैं, पार्टनर्स के लिए बनता है ये, ठीक है ना। तो पार्टनर्स के लिए बनेगा तो पार्टनर्स के फ़ायदे प्रॉफिट यहाँ, और ये पार्टनर्स के लिए बनेगा तो पार्टनर्स के प्रॉफिट यहाँ और लॉस यहाँ। तो पार्टनर्स के प्रॉफिट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी इसको देना है यहाँ पे प्रॉफिट, वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। और बेसिकली यहाँ पे एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और क्या है यहाँ पे हमारे पास ये जो नेट प्रॉफिट आएगा P&L एप्रोप्रिएशन से वो। अब ध्यान देना, इसमें अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा था, ये जैसे नेट प्रॉफिट आ गया, हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया है, तो पहले हम क्या दे रहे थे P&L एप्रोप्रिएशन में, लॉस क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा है। ये P&L एप्रोप्रिएशन हमने बनाया, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने, जितना इनका आ रहा था वो देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचा वो हम बराबर बांट रहे थे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं था कि ये प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है। तो अब हमें पता चल गया है कि इनका रेशियो कितना है, यहाँ पे 3:2, यहाँ पे अलग से दे रखा है। तो जो भी प्रॉफिट बचेगा लास्ट में वो 3:2 के रेशियो में बटेगा। मान लेते हैं अगर 2 लाख, ये 3 लाख का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपए देना है दोनों का मिला के, तो प्रॉफिट कितना बच गया, 2 लाख। तो रीमा और रीमा में कैसे बटेगा, 2 लाख का 3/5 जाएगा हमारे सिमरन को, और रीमा को जाएगा 2 लाख का 2/5। क्लियर है। तो इस तरीके से प्रॉफिट ये बांटा जाएगा। समझ में आई बात। तो यही सब करना है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आप आज खुद ट्राई करना। किसी को कहीं कोई समझ नहीं आएगा कोई टॉपिक या कोई भी पॉइंट, तो मुझसे पूछ सकता है। वैसे मैंने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पूरा समझा दिया है। इन केस फिर भी कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना, और अपना ये क्वेश्चन आज होमवर्क में करना। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जो हमारा है पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड क्या है ये हम आज देखेंगे। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में क्या होता है, अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 2 अकाउंट बन रहे थे, जो कि एक था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा था हमारा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल से रिलेटेड सारी चीज़ें लिख रहे थे।
लेकिन पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हम पार्टनर्स के जो भी प्रॉफिट होते थे और जो भी उनके लॉसेज होते थे वो उनको हम वहाँ पे शो करते थे। अब क्या है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, उसमें हम लोग कुछ इस तरीके का अकाउंट ही बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है, सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट। एक अकाउंट से मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स के फ़ायदे नुकसान दोनों एक साथ ही हम शो कर देंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, क्वेश्चन अगर देखें तो आप क्या कर रहे थे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ये बनाया, ठीक है ना। इसमें क्या किया, सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें आ गई, और फिर इसमें ये करंट अकाउंट में पार्टनर्स के प्रॉफिट से रिलेटेड चीज़ें आ गई। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ही एक साथ ही कर देंगे, ठीक है ना। इन दोनों को एक ही उसमें कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी कैपिटल और फिर बाद में इनका प्रॉफिट, इन दोनों को एक ही अकाउंट में हमने मर्ज कर देना है। अब जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट हम बना रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट। और पार्टनर्स का अगर हम वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट, ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स ए बी, जितने भी पार्टनर हैं यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स ए और बी। अब सबसे पहले करना है किसका काम, कैपिटल वाला काम। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। ए का जितना भी अमाउंट है, बी का जितना भी अमाउंट है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर किसी पार्टनर ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो हम यहाँ लिख देंगे बाय कैश, ठीक है ना। अगर करी है तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कैपिटल का, इतना ही होता था। अगर उसने कोई ड्राइंग करी है कैपिटल से तो हम यहाँ लिख देते थे टू कैश, यहाँ पे लिखते थे टू कैश, जितना पैसा निकाला है उतना पैसा यहाँ लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पर इसमें अभी ब्रॉट डाउन नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे पार्टनर्स का फ़ायदा लिख देंगे। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहले क्या आता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जितना ए का है जितना बी का है, क्लियर। और भी अगर कोई फ़ायदा होगा तो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो भी हमें नेट प्रॉफिट आया वो इन दोनों को हम दे देंगे। और यहाँ पे अगर इन पार्टनर के अब जो करंट अकाउंट वाले हैं नुकसान, वो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि टू ड्राइंग, अगर उन्होंने कोई ड्राइंग करी है तो वो अमाउंट यहाँ पे, वो अमाउंट यहाँ पे। अगर इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। इसके बाद हम टोटलिंग करेंगे और टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा, कौन सा, बैलेंसिंग वाला, ये बैलेंसिंग फिगर का है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को टोटलिंग। ये बैलेंस कहीं भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, डिपेंड करता है टोटलिंग किस साइड की बड़ी है, क्रेडिट साइड की या फिर डेबिट साइड की, क्लियर है। तो पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आप दोनों को एक ही साथ बना दोगे, अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट में हम करते थे वो पहले हम यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। जैसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर उसने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो लिखेंगे बाय कैश, नहीं करी है तो नहीं लिखेंगे। वहीं अगर उस पार्टनर ने कैपिटल से विड्रॉ करी है कोई भी चीज़, पैसा, तो यहाँ पे टू कैश करके हम शो करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसमें भी वैसे ही करेंगे। अगर नहीं करी है तो नहीं करेंगे। इसके बाद ये यहीं पे ख़त्म हो गया। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देते, बैलेंस कर देते थे, पर यहाँ पे इसको अभी बैलेंस नहीं करेंगे। बैलेंस तो ये तब होगा ना जब पूरा अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला काम तो पूरा हो गया, अब हम करेंगे पार्टनर्स का करंट अकाउंट वाला काम। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या है, तो उसमें फ़ायदे आते हैं और नुकसान आते हैं। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट वाली चीज़ें ठीक इसी के नीचे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो दे दिया, नेट प्रॉफिट देना था वो दे दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी थी, उसने ड्राइंग करी थी, यहाँ पे ड्राइंग भी दे दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो भी यहाँ पे दे दिया। उसके बाद बाय बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे। अब इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो ए और बी, ए का ए के साथ ही करेंगे और बी का बी के साथ। हो सकता है ए का मान लेते हैं यहाँ पे टोटलिंग आ रही है 1 लाख रुपए और यहाँ पे आ रही है 80,000 रुपये,
तो हम यहाँ 1,00,000 रुपये लिखेंगे और 80,000 रुपये, इन तीनों को टोटल करके 80,000 आ रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? 20,000। इसको मैं यहाँ पे रब करके लिख देता हूँ। यहाँ पे इसका बैलेंस जो आएगा वो आएगा 20,000। ठीक है, ए का ए से हो गया, निपट गया हिसाब किताब। अब बी का बी से देखते हैं, हो सकता है बी का भी ऐसे ही आए। ठीक है, अगर हमने ये टोटलिंग करी और बी का आ रहा है यहाँ पे 2 लाख, तो यहाँ पे भी हमने देखा यहाँ पे ऊपर इन सबको टोटल करके आ रहा है 1 लाख। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो 2 लाख ही लिखेंगे और यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा? 1 लाख। इन तीनों को प्लस करके आ रहा है 1 लाख, तो यहाँ पे 2 लाख है, 1 लाख की कमी है, तो हमने यहाँ पे 1,00,000 रुपये लिख दिए। ठीक है, ऐसे ही पर कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ए का तो हमने देखा उसका तो सही आया, लेकिन बी की टोटलिंग में 2,00,000 रुपये इधर आ रहे हैं। ठीक है ना, 2,00,000 रुपये जो टोटलिंग करी तो 2,00,000 रुपये इधर आ रहे हैं और 1,00,000 रुपये इधर आ रहे हैं, तो कमी किधर आएगी? इधर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ए का तो यहाँ नहीं है और यहाँ पे बी का नहीं आएगा, तो यहाँ पे बी का आएगा 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो हमें बी का बी के साथ करना है, ए का ए के साथ ही करनी है, जो टोटलिंग आएगी बैलेंसिंग वो। तो जैसे ए का हमने यहाँ पे टोटलिंग करी 1,00,000 आ रहा था, यहाँ पे टोटलिंग करी तो 80,000 आ रहा था, तो हमने भाई 1,00,000 रुपये लिखा, यहाँ पे 20,000 की कमी थी, 20,000 यहाँ पे लिख दिए। लेकिन बी का हमने देखा तो बी का टोटलिंग करी तो इन तीनों को टोटल करके 2,00,000 आया, इन तीनों इन सबको टोटल किया तो 1,00,000 आया, तो 2,00,000 2,00,000 लिखेंगे और यहाँ पे कमी आ रही है 1,00,000 की, तो हमने बाय बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे 1,00,000 रुपये लिख दिए। तो यहाँ पे ए का तो इधर नहीं आ रहा है, सिर्फ बी का आ रहा है 1,00,000, तो हमने 1,00,000 रुपये सिर्फ बी में लिखे। और यहाँ पे बी का तो यहाँ पे आया नहीं क्योंकि उसका यहाँ पे आ रहा है बैलेंस, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए का आया है। तो दोनों को हमने अलग अलग ट्रीट करना है। खाता हमने एक ही में उन दोनों को इंक्लूड कर दिया है, जो अकाउंट में हम उन दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, पर जो बैलेंसिंग होगी वो सेपरेट होगी। ए का ए के साथ ही बैलेंस करोगे और बी का बी के साथ ही बैलेंस करोगे। सिंपल है, बहुत ईजी है। पहले वाले केस में हम क्या करते थे, अलग अलग बनाते थे, अब वही काम हमने यहाँ पे करना है, बस एक चीज़ को छोड़ के, वो है हमारा जो बैलेंस वाला है। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करते थे हम, वो यहाँ पे बैलेंस नहीं करना है, हमें पूरे का बैलेंस करना है। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और फिर वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब ये वाला हमारा क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 था अमर और बिमल वाला क्वेश्चन, ये हमने पहले किया हुआ है और इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने सब कुछ बनाए हैं ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से इसको बनाते हैं। ठीक है, ये मैं एक ही क्वेश्चन दोनों से आपको बता दें तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इसमें ऐसे था, इसमें ऐसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ये हमने यहाँ पे अकाउंट बना दिए हैं, ये है और एक ये दूसरा हमने अकाउंट बना दिया, मतलब फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। अब सबसे पहले हमें काम करना है, क्वेश्चन का फटाफट एक नोट बनाना है। तो क्वेश्चन का नोट कैसे बनेगा, अमर और बिमल एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, दो पार्टनर हैं अमर और बिमल। ठीक है, एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017 कंट्रीब्यूटिंग 1,50,000 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। इन्होंने कितना कितना पैसा लगाया, 1,50,000 यहाँ लगाया है और 2,50,000 इन्होंने यहाँ पे लगाया है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। तो इनकी कैपिटल तो ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगा रहे हैं, 10% लगा रहे हैं पर एनम, वो भी हमने यहाँ कर दिया। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट द कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट हमने यहाँ पे इसको कर लिया। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसमें आगे कौन कौन से हमें, द फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट, कितने का है नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है हमारा 1,00,000 रुपये का। ठीक है, 1,00,000 का नेट प्रॉफिट है, बस बाकी सारे काम हो गए। तो हमारे पास क्वेश्चन बन गया, ए और बी पार्टनर हैं, कैपिटल इनकी इतनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का है, नेट प्रॉफिट 1,00,000 का है। हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक एंट्री करनी है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना, यही क्वेश्चन हम लोगों ने पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ करके किया था,
यही क्वेश्चन हम फ्लक्चुएटिंग मेथड भी यूज़ करके करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इनका काम करते हैं, हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से। तो ए और ये रहा बी। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 और बी का है 2,50,000, ठीक है ना। इसका 10% और इसका भी 10%, ये हमने कट किया। तो ये ए का आ गया है हमारा 15,000 और बी का आ गया है 25,000। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 15 और बी को 25,000। तो सबसे पहले हमारा काम होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, पार्टनर्स के फ़ायदे, पार्टनर्स के नुकसान इधर। तो यहाँ पे फ़ायदे, यहाँ पे नुकसान, सॉरी फर्म के फ़ायदे, फर्म के नुकसान। तो यहाँ पे फर्म का फ़ायदा क्या है, नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 1,00,000, तो हमने 1,00,000 रुपये यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पे कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म का लॉस है। तो यानी कि ए और बी इन दोनों को दे देते हैं। इसको कितना देना है 15,000 रुपये देने हैं और इनको 25,000 रुपये देने हैं। दोनों की टोटलिंग करी, कितना आया 40,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 40,000 का आ गया। अब जो पैसा बच गया, तो 1,00,000 में से 40,000 चले गए, तो पैसा कितना बचा है 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ अगर हम टोटलिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1,00,000 इधर और 1,00,000 इधर। ये हमने कर दिया। अब करने के बाद ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग नहीं लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया था कि इनका रेशियो क्या है, तो रेशियो नहीं पता है तो बराबर बांट देंगे, 30,000 इसको और 30,000 इसको, बराबर हो गया, सिंपल है। तो नेट प्रॉफिट था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना दिया। तो नेट प्रॉफिट 1,00,000 का था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना था, दे दिया। पार्टनर्स का जो जितना भी प्रॉफिट बचा वो हमने पार्टनर्स में बांट दिया। अब बनाते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट, ठीक है ना। करंट अकाउंट बनाएंगे क्यों, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड यूज़ कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट मेथड नहीं बनाएंगे क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये लिखा। यहाँ पे पर्टिकुलर्स ए बी, यहाँ भी पर्टिकुलर्स ए और बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल वाली चीज़ लेंगे। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली चीज़ें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे रखेंगे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इनकी क्या थी कैपिटल यहाँ पे शुरुआत में 1,50,000 और 2,50,000। तो हमने जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जैसे करते हैं ठीक वैसे ही करेंगे। तो 1,50,000 यहाँ दे दिया और 2,50,000 यहाँ पे रख दिया। इसके बाद इन्होंने कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी, कुछ नहीं करा है, तो बस हो गया। अब यहाँ पे हमने कुछ और नहीं करना। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है प्रॉफिट, नहीं सॉरी, यहाँ पे आएगा पार्टनर्स के फ़ायदे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा। ए को कितना देना है 15,000 रुपये देने थे और बी को 25,000 रुपये देने थे, वो दे दिए। फिर यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट जो कि P&L एप्रोप्रिएशन से आए हैं, ठीक है ना। कितना कितना आए हैं 30,000 इसको आए हैं और 30,000 इसको आए हैं। तो पार्टनर के फ़ायदे तो ये हो गए। नुकसान क्या था, इनका कोई नुकसान है, इनका कोई भी नुकसान नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा है, यहाँ पे इस साइड कुछ नहीं है तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ए का ए के साथ ही रखेंगे और बी का बी के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे टोटलिंग करते हैं, तो 30,000 और 15,000 45,000 और 1,00,000 और 1,50,000 में 45,000 प्लस करेंगे तो 1,95,000 ए का आ गया। तो यहाँ पे भी 1,95,000 आएगा और यहाँ पे हम टोटलिंग कर देंगे 1,95,000 की, ए का हिसाब किताब पूरा। अब यहाँ पे 30,000 और 25,000 यानी कि 55,000 रुपये ये हैं, ठीक है।
और 2,50,000 ये हैं, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 3,05,000 रुपये यहाँ पे। तो 3,05,000 यहाँ पे भी लिख देंगे, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे भी 3,05,000 हमने लिख दिया। बस बन गया हमारा पार्टनर्स का करंट अकाउंट, जो हम किसके मेथड से यूज़ कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को यूज़ करके बना रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का करंट अकाउंट आता है, जिसमें हम पार्टनर्स उन दोनों अकाउंट को, जो कैपिटल अकाउंट है और करंट अकाउंट है, उन दोनों अकाउंट को हम मर्ज कर देते हैं एक ही में। सबसे ईजी है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा होता है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और नहीं बता रखा कि कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, जिसमें हम दोनों को मर्ज कर देंगे, और फिक्स्ड कैपिटल में दोनों के खाते अलग अलग बनेंगे। तो मैंने यही क्वेश्चन आपको दोनों ही मेथड करके बता दिया है। अब आप इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी बुक में है, उनको आप एक बार ट्राई करना। अगर उनमें आपको कोई दिक्कत आती है या कोई भी क्वेरी है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, दोनों कैपिटल अकाउंट को हमने मर्ज कर दिया। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट की जितनी सारी चीज़ें हैं वो लिखी, और बाद में करंट अकाउंट की उसी के नीचे ही हमने ऐड कर दी, और बाकी सारे हमने यहाँ पे बैलेंस करते थे जैसे लेजर में करते हैं, वो हमने यहाँ पे कर दिया। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। क्लियर है? तो बस इतना ही है आज के लिए। आज इसके क्वेश्चन खुद ट्राई करना अपनी बुक्स के, कोई क्वेरी होगी तो पूछ लेना। थैंक यू।